लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त जहां भी होंगे बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ अपनी ओडीआई सीरीज़ का आगाज़ कर रहा है। पहला ओडीआई मैच आज खेला जाएगा और इस पहले वनडे मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या बन रही है, कौन कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको पहली प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जा रहा है, मैं वो आपके सामने नाम रखूंगा और कितनी तब्दीलियां की गई हैं। और यहाँ पर पहली मरतबा प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने वाला प्लेयर भी मौजूद है और किस किस को ड्रॉप कर दिया गया है, कोच माइक एसन ने किसको शामिल करवाया है और कैप्टन ने किसकी फेवर में अपनी राय दी है और किसको शामिल करवाया है और किसकी मुखालफत की है, मैं आपके सामने रखूंगा। प्लेइंग 11 तमाम 11 खिलाड़ियों के वो नाम रखूंगा जो मुतवक्के तौर पर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनने जा रही है पहले मैच के लिए। और इस हवाले से अगर किसी ने किसी से इख्तलाफ किया है तो वो किस नाम पर इख्तलाफ हुआ है वो भी आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ दोस्तों अहम खबर है, शाहीन अफरीदी पहली बार बोले हैं मोहम्मद रिजवान से मुतलिक कि जब उनसे कप्तानी वापस ली गई, शाहीन को कप्तानी दी गई तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी मोहम्मद रिजवान के साथ ज्यादती हुई, लेकिन शाहीन अफरीदी ने एक नई स्टोरी सुनाई है। इनसाइड स्टोरी क्या थी आज उन्होंने खुद बताई है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। ये खबर भी जानना बहुत ज़रूरी है क्रिकेट फैंस के लिए, ताकि जो क्लैरिटी है जहन के अंदर वो आए और लोगों के जहन में जो शुकूक व शुबहात थे वो दूर हो जाएं। तीसरी खबर है कि नसीम शाह के घर पर फायरिंग हुई है। लोअर दीर में उनका घर है, उस घर में घर पर फायरिंग की है 4 से 5 लोगों ने। ये क्या वाक़या है, किसको वो टारगेट करना चाह रहे थे, क्या नुकसान हुआ है और अब आगे कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, ये मैं आपके सामने रखूंगा। सो आज का तमाम जो हमारा आज का प्रोग्राम है ये सारे का सारा आखिर तक देखने वाला है, इसको आपने मिस नहीं करना। सबसे पहले प्लेइंग 11 आपके सामने रखूंगा, लेकिन एक सवाल आपके लिए कि पहले मैच की प्लेइंग 11 में आपके ख्याल में किसको ड्रॉप करना चाहिए और कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आप समझते हैं कि ये डिजर्व करता है, ये हर सूरत पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए, आपने कमेंट्स में बताना है। जो नए दोस्त हमारे साथ पहली बार आए हैं उन तमाम दोस्तों को वेलकम कहते हैं और ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। सो तमाम दोस्त चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और जहाँ जहाँ से आप वीडियोस देखते हैं आपका दिल से शुक्रिया, अपने शहरों के नाम लिखा करें। मेरे बहुत सारे दोस्त भारत से देखते हैं, कश्मीर की वादियों से देखते हैं, हमारे परदेसी भाई मुख्तलिफ ममालिक में बैठे हुए हैं, वो बड़े ज़ौक़ से बड़े शौक़ से मेरी वीडियोज़ देखते हैं, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमेशा ही बड़े प्यार और मोहब्बत से नवाजते हैं और जहाँ जहाँ से भी आप वीडियोज़ देखते हैं, अरब ममालिक में बैठे हुए हैं, यूरोप में हैं, अपने शहरों के नाम ज़रूर लिखा करें। और दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्लेइंग 11, उसके बाद शाहीन रिजवान का जो मामला है वो, और फिर नसीम शाह के घर में फायरिंग, और फिर आपको एक खबर भी दे दूं कि हसन नवाज साहब के घर में अल्लाह ताला ने उनको एक बेटा दिया है और ये एक खुशखबरी है हसन नवाज के लिए, उनकी फैमिली के लिए। तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, हमारे देखने वाले हमारे तमाम दोस्तों की तरफ से भी। ये प्लेइंग 11 सुनिएगा। सबसे पहले दोस्तों साइम अयूब, मैं आपको ये बता दूं कि 2 तब्दीलियां हैं और वो तब्दीलियां आपके सामने इसमें आपको बता देता हूं। साइम अयूब पहले भी प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम मैदान में उतरी थी उसका भी हिस्सा थे और अभी भी वो टीम का हिस्सा हैं। फ़खर जमान टीम का हिस्सा हैं, वो पहले भी प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, लेकिन फ़खर जमान अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। फिर बाबर आजम प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। बाबर आजम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 ओडी मैचेस खेले, 45 रन किए हैं। तो बाबर आजम अभी तक भी उस माहौल से गुजर रहे हैं कि जहां पर उनको दबाव का सामना है, जहां पर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन कोच माइक एसन ने आज जो गुफ्तगू की, बल्कि कल जो गुफ्तगू की, उसके अंदर उन्होंने कहा कि बाबर आजम जिस तरह से खेल रहा है मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देगा। थोड़ा सा उसमें चेंज नज़र आया है, यानी कि वो दोबारा से अपनी उसी क्रिकेट की तरफ लौट रहा है और हम पुर उम्मीद हैं कि वो उस तरह से खेलेगा और मुझे उनका खेल देखकर बहुत खुशी हुई। देखिए कि बाबर आजम तकरीबन 80-81 उनकी इनिंग्स हो गई हैं, इससे ज़्यादा शायद हो गई हैं कि उन्होंने सेंचुरी स्कोर नहीं की। तो अब देखते हैं कि वो अब सेंचुरी स्कोर करते हैं या नहीं करते। ख़ास तौर पर ओडीआई की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नेपाल के खिलाफ उन्होंने आई थिंक एशिया कप जो इससे पहले वाला था उसमें एक सेंचुरी स्कोर की थी पाकिस्तान में, मुल्तान में, तो उसके बाद से उनकी सेंचुरी नहीं है, वो भी आई थिंक T20 में थी, T20 या ओडीआई, लेकिन मुझे कन्फर्म नहीं हो रहा भाई। अब देखिए रिजवान बरकरार हैं, सलमान अली आगा मौजूद हैं पहली प्लेइंग 11 में। उनके साथ जो तब्दीली हुई है वो आप हसन नवाज़ नहीं है, उनकी जगह पर टीम में शामिल किया जा रहा है, यानी कि हुसैन तल्लत को प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है और हसन नवाज़ स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो हसीबुल्ला जो विकेट कीपर हैं वो इस प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं
जो पहला मैच श्रीलंका के, और कैप्टन ने भी खुद कह दिया है कि हम कुछ ऐसे प्लेयर्स को मौका देना चाहते हैं। शाहीन अफरीदी भी चेंजेस के हक में है और वो बहुत आउट ऑफ बॉक्स फैसले भी करता है। जैसे उसने दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका, आपको पता है कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला कर लिया, तो सबने कहा ये क्या हुआ। लेकिन वो जो उन्होंने अभी गुफ्तगू की शाहीन अफरीदी ने, उसने यही कहा कि हम चाहते हैं कि हम कुछ अपने ऐसे प्लेयर्स को भी मौके दें जो हमारे बैकअप के तौर पर हमारे साथ मौजूद हों, और वो तभी होगा जब हम उनको चांसेस देंगे, और हम उनको चांस देना चाहते हैं और देंगे। तो लिहाजा हसीबुल्लाह को भी खिलाया जा रहा है। विकेट कीपर हैं, बहुत ज़रूरी है कि उनको भी आजमाया जाए। मोहम्मद नवाज़ जिन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी वो बरकरार हैं। शाहीन अफरीदी कैप्टन हैं। अबरार अहमद स्पिनर्स मौजूद हैं। फिर नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया गया है। वसीम जूनियर जिनको सिर्फ एक मैच दिया गया, दोबारा से वसीम जूनियर को लाया गया है। वसीम जूनियर ने बहुत अच्छी पेस के साथ बॉलिंग की और सबसे अच्छी बॉलिंग वही कर रहे थे, ज़्यादा पेस के साथ। और इस बॉलर के साथ मसला ये है कि इसको तवातुर के साथ आप चांस नहीं दे पा रहे। जब आप उसको मुसलसल खिलाएंगे तो या तो वो मुकम्मल पक्का ड्रॉप हो जाएगा या आपको एक अच्छा बॉलर मिल जाएगा, और फिर कॉन्फिडेंस भी आता है। ये नहीं होता कि एक मैच आप उसको देते हैं और वो भी किसी सूरत में कोई इंजर्ड हो गया, कुछ हो गया तो, और फिर प्रेशर में फिर उस पर सर पर ये भी होता है मैंने परफॉर्म करना है, मेरे पास सिर्फ एक ही मैच है। तो मेरे ख्याल में उस जो इस माहौल में वो गिरा हुआ है उससे बाहर निकलने के लिए ज़रूरी है उसे प्रॉपर चांस दिया जाए। आगे चलिए जी, हारिस रऊफ को रखा गया है। मेरे ख्याल में इस स्क्वाड में तब्दीली होनी चाहिए थी और वो थी सलमान मिर्ज़ा को रखते, साहबज़ा फरहान को इस स्क्वाड का हिस्सा बनाते तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता। खैर जो कुछ भी है यही है। अब मैं आपके सामने यानी कि दो चेंजेस हैं, एक तो हसीबुल्लाह और दूसरा वसीम जूनियर वापस आ रहे हैं। श्रीलंकन टीम की अगर मैं कुछ बात बता दूं तो हेड टू हेड अभी तक पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान 157 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें पाकिस्तान ने 93 मैचेस जीते हैं, श्रीलंका ने 59। पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, लेकिन मौजूदा जो श्रीलंकन टीम है वो मजबूत है, पाकिस्तान से बेहतर है। और अभी आपके सामने एशिया कप में जिस तरह से वो खेल रहे थे, तो पाकिस्तान तो जैसे पहुंचा एशिया कप के फाइनल में वो सबको पता है, लेकिन श्रीलंका ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। इंडिया को इवन के एक मैच में आपको पता है सुपर ओवर तक मामला चले गए थे, और इससे पहले वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन एशिया कप में उनके साथ बैड लक रही कि अच्छी क्रिकेट खेलने के बावजूद भी वो आगे ना बढ़ सके। सो उनकी टीम बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आइए शाहीन और रिजवान के मामले पर। शाहीन अफरीदी ने कहा जी, बहुत सारे लोग कह रहे थे रिजवान को कप्तानी से हटा दिया गया, बड़ी ज़्यादती हुई है। शाहीन अफरीदी से एक सवाल हुआ उनकी कप्तानी से मुतल्लिक, उन्होंने कहा कि इससे पहले जब मुझे कप्तानी दी गई थी तो मैंने तमाम सीनियर प्लेयर्स यानी कि बाबर आजम को एतमाद में लिया, उनसे मैंने बात की थी कि इस तरह से मुझे कप्तानी मिल रही है, तो आप इस पर क्या राय रखते हैं या मेरे साथ चलेंगे, जिस तरह से एक बात करने का तरीका होता है। तो उन्होंने कहा कि बाबर के साथ तब भी बात हुई थी। अभी जब मुझे कप्तानी दी गई है तो जब मुझे ये मालूम पड़ा तो मैंने मोहम्मद रिजवान से रब्ता किया और रिजवान ने कप्तानी छोड़ी और उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, और उन्होंने कहा कि मैंने उनको एतमाद में लिया। और मोहम्मद रिजवान से मुतल्लिक जो कहा जा रहा था कप्तानी उनसे ली गई है, शाहीन अफरीदी की गुफ्तगू से ये तासुर मिला कि कप्तानी ली नहीं गई बल्कि उन्होंने कप्तानी छोड़ी भी है। ये भी एक नई चीज़ भी सामने आई है। और आखिरी खबर जो मैं आपके सामने रखना चाहता था दोस्तों वो ये है, इस पर डिटेल बात हो सकती है लेकिन शॉर्ट वीडियो है, बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्त अक्सर कहते हैं नसीम शाह के घर पर लोअर दीर में खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में फायरिंग हुई है और उस फायरिंग में उनके घर के जो बाहर मेन गेट है वो उसको नुकसान पहुंचा है और शीशे घर के टूटे हैं। फिर 4 से 5 लोगों को शायद गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो देखते हैं, अभी तक पुलिस इस पर तफ्तीश कर रही है, मुहर्रिकात क्या सामने आते हैं, क्यों हुआ है, ये आगे अगली वीडियोस में मैं इंशाल्लाह जो ही अपडेट होगा तो इस स्टोरीज के मुतालिक आपको खबर ज़रूर दूंगा। इजाज़त दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।